हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज जो है हम शिक्षक दिवस पर आप लोगों के लिए जो है मैथ का जो है क्लास शुरू किए हैं। तो के लिए जो है आप लोग अपना जो है मैथ की बुक की जो पहला चैप्टर है समुच्चय, उसको आप लोग देखिए और अच्छे से पढ़िए, समझिए। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं समुच्चय के बारे में, जानते हैं समुच्चय क्या है, इसके प्रकार, आज चीज़ों को समझते हैं। समुच्चय किसे कहा जाता है, समुच्चय क्या है, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो क्या है, समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। ठीक। समुच्चय किसे कहा जाता है, यानी इसकी जो परिभाषा है समुच्चय की, वो क्या है। तो समुच्चय की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं, एक प्रकार की वस्तु हो लेकिन भिन्न भिन्न रंगों में हो, या भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं वस्तुओं का सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह या समूह या समूह क्या कहलाता है, जिसमें समूह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह, जिसमें 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 प्रत्येक वस्तु जिसमें प्रत्येक वस्तु या अवयव, अवयव माने घटक, अवयव स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है स्पष्ट होता है, समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ठीक। यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह, जिसमें प्रत्येक वस्तु या अवयव स्पष्ट होता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक। अब उसके बाद में आ जाता है जो है समुच्चय के प्रकार, यानी अगर समुच्चय है तो उसके प्रकार भी होंगे, यानी वो कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय का जो प्रकार है, समुच्चय समुच्चय का प्रकार, जो प्रकार है, इधर हम प्रकार लिखते जाएंगे और उधर एग्जाम्पल देते जाएंगे। नहीं, सबसे पहला है रिक्त समुच्चय। कौन सा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय में जो है जिसमें कोई अवयव ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। यानी जिसमें जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। दूसरा है परिमित समुच्चय। दूसरा कौन सा है, परिमित। दूसरा कौन सा है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय किसे कहा जाता है, तो परिमित समुच्चय सीमित अवयव होते हैं, यानी इसमें जो है जो अवयव होते हैं वो सीमित होते हैं। इसमें सीमित अवयव होते हैं, गिने चुने। इसमें सीमित अवयव होते हैं। इसमें सीमित अवयव होते हैं। तीसरा आता है अपरिमित समुच्चय। तीसरा कौन सा है, अपरिमित। अपरिमित अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित में क्या होता है, असीमित अवयव होते हैं, यानी बहुत ज्यादा। असीमित
अवयव होते हैं, असीमित अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, होते हैं। उसके बाद में चौथा आता है समान समुच्चय। कौन सा? समान समुच्चय। समान समुच्चय। अब समान समुच्चय किसे कहा जाता है? यानी इस प्रकार के समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो? समान हो, यानी सभी अवयव क्या हो? लगभग दोनों समुच्चय के वो क्या हो? समान हो। सभी अवयव जो दोनों समुच्चय दिया रहेगा वो क्या हो? समान हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। सभी अवयव समान हो तो हम उसको क्या कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। उसके बाद में आता है एक समुच्चय। कौन सा? एक समुच्चय। एक समुच्चय। एक समुच्चय। अब एक समुच्चय किसे कहा जाता है? जिसमें केवल एक ही प्रकार का अवयव, एक अवयव हो, जिसमें एक अवयव हो, एक अवयव हो, वो क्या कहलाएगा? एक समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद में आता है उप समुच्चय। अगला कौन सा आता है? उप समुच्चय। उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है? जो दूसरे समुच्चय का भाग हो, यानी इसमें भी हो उसमें भी हो, दोनों समुच्चय में पाया जाए। ठीक है, यानी जो समुच्चय दोनों में पाया जाए, दोनों में हो, वो क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। जिसको मान सकते हैं कॉमन, जैसे कि इधर भी हो उधर भी हो तो दोनों में वो एक बार लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे? कॉमन। तो हम उसको क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। उसके बाद में आता है घात समुच्चय। घात घात समुच्चय। अब घात समुच्चय क्या है? सभी उप समुच्चयों का समूह होता है। ये जो घात समुच्चय है, ये जितने भी उप समुच्चय होते हैं, सभी उप समुच्चयों का समूह होता है, समूह होता है। ये सभी उप समुच्चयों का क्या होता है? समूह का जो है, समूह, सभी उप समुच्चयों का समूह होता है। उसके बाद में आता है सार्वत्रिक समुच्चय। अगला नंबर आता है सार्वत्रिक समुच्चय। कौन सा? सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय में जो है हम देखेंगे तो इसको, ये किसके अंतर्गत आता है? ये संदर्भ से संबंधित, यानी जो पहला समुच्चय दिया गया है उससे संबंधित अवयव होते हैं। यानी पहले संदर्भित समुच्चय से क्या होता है? संबंधित होता है, यानी सभी अवयव इसमें भी और उसमें भी होते हैं, संबंधित है। ठीक। उसके बाद में अगला आता है तुल्य समुच्चय। अगला आता है तुल्य समुच्चय। कौन सा? तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय किसे कहा जाता है? तुल्य समुच्चय कहते हैं दो समुच्चयों का समूह, यानी एक समुच्चय इधर एक समुच्चय उधर, दोनों में, ठीक है, दो समुच्चयों का समूह, यानी दो समुच्चयों का समूह, दो समुच्चयों का समूह क्या कहलाता है? तुल्य समुच्चय कहलाता है। उसके बाद में आता है पूरक समुच्चय। एक आता है पूरक समुच्चय। अगला नंबर जो है वो होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय किसे कहा जाता है? तो पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें वह सभी अवयव होते हैं जो किसी दिए गए समुच्चय में नहीं होते।
उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। इसमें जो है उदाहरण आता है सार्वत्रिक, यानी वो सब किसमें होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय पूरक समुच्चय कहलाता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। जो सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, ये क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है, यानी पूरक समुच्चय होते हैं, पूरक समुच्चय होते हैं। ठीक, इतना आप लोगों की समझ में आया। जो है समुच्चय का प्रकार है, यानी समुच्चय किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले समुच्चय हम फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह जिसमें प्रत्येक वस्तु या अवयव अस्पष्ट होता है, समुच्चय कहलाता है। फिर आता है समुच्चय का प्रकार। अब समुच्चय के प्रकार में पहला आता है रिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई समुच्चय ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त यानी खाली। दूसरा आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, इसमें सीमित अवयव होते हैं, यानी जो अवयव होंगे वो गिने चुने होंगे, सीमित होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। तीसरा आता है अपरिमित समुच्चय, यानी असीमित अवयव हो यानी ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, असीमित यानी कि अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। फिर आता है समान समुच्चय, यानी उसमें सभी अवयव क्या हो, समान हो, यानी जो ए में पाए जाए वो और जो बी में पाए जाए वो। मान लो दो समुच्चय दिया गया है, एक ये और एक बी। अब ए के बी में हो, बी के ए में हो, यानी दोनों में क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। फिर आता है एक समुच्चय, यानी जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, इसमें क्या हो, एक ही अवयव हो, तो क्या कहलाएगा, एक समुच्चय। फिर आता है उप समुच्चय, यानी जो समुच्चय दोनों में हो। उप समुच्चय का मतलब जैसे कॉमन, जैसे कि मान लीजिए ए में दिया गया है 2 और बी में भी दिया गया हो 2, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या है, कॉमन है, यानी उप समुच्चय है। फिर आता है घात समुच्चय, यानी सभी उप समुच्चयों का समूह होता है, जितने भी प्रकार के उप समुच्चय हैं उन सबका क्या होता है, समूह होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। फिर आता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहा जाता है, तो पहले संदर्भित समुच्चय से संबंधित होता है, यानी जो पहला समुच्चय है उससे वो संबंध रखेगा, उससे वो संदर्भित होगा बी वाला समुच्चय, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। फिर आता है तुल्य समुच्चय, यानी दो समुच्चयों का समूह, यानी एक से अधिक, यानी दो, लगभग दो समुच्चय होंगे ए बी, ठीक है, यानी ए में जो दिए गए हो, बी में जो दिए गए हो, उनका समूह क्या कहलाएगा, तुल्य समुच्चय कहलाएगा। फिर आएगा पूरक समुच्चय, यानी पूरक समुच्चय वह होते हैं जो सब मिला के, यानी हम कह सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय पूरक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब फिर उसके बाद में आगे आएगा समुच्चय में जो है संघ। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, ताकि ये आगे चल के काम में आए, कुछ पता रहे। ये तो बस सिर्फ डायरेक्ट यही बताया जाता है, समुच्चय अक्सर जो भी आएगा वो यही बताएगा सिर्फ समुच्चय क्या है, बस थोड़ा बहुत समुच्चय के बारे में हो गया, उसके बाद में बस तुरंत प्रश्नावली शुरू। तो इसको जो है आप लोग नोट करते रहिएगा, पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए। अब समुच्चय के प्रकार तो हो गए, अब फिर आता है समुच्चयों का संघ। अगला आता है समुच्चयों का, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, यानी समुच्चयों का संघ किसे कहा जाता है, तो सभी अवयवों का समुच्चय होता है, यानी जितने भी अवयव होते हैं उनका समुच्चय समुच्चयों का संघ कहलाता है। अर्थात इसकी परिभाषा क्या है, सभी अवयव, सभी अवयव का का समुच्चय, समुच्चय होता है, सभी अवयवों का समुच्चय होता है। जो दोनों समुच्चयों में, जो दोनों दोनों समुच्चयों में
दोनों समुच्चयों में कम से कम एक में मौजूद हो, दोनों समुच्चयों में से कम से कम एक में मौजूद हो, क्या हो, उपस्थित हो, मौजूद हो, तो क्या कहलाएगा, समुच्चयों का संघ कहलाएगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दो समुच्चय ले लीजिए। अब जैसे दिया गया है ए, उदाहरण में देख लीजिए, जैसे ए समुच्चय दिया गया है। अब जो समुच्चय लिखे जाएंगे वो हमेशा मझले कोष्ठक में लिखे जाएंगे। अब इसमें दिया गया है 1, 2 दिया गया है, और दूसरा समुच्चय दिया गया है बी। अब बी में दिया गया है 2, 3 थोड़ा आप लोग मझला कोष्ठक अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से हमें बनाना नहीं आता। तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी दोनों में जो सम्मिलित है, तो दोनों में सम्मिलित क्या है, यानी इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब यूनियन ऑफ सेट। ए यूनियन बी बराबर दिया गया है, यानी दोनों में क्या है, एक इसमें है और इसमें दो है, इसमें दो है, तो ये उप समुच्चय यानी कॉमन हो गया, और उधर क्या हो गया, 3 भी है, तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चयों का संघ कहलाएगा, इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद में आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक, अब इसमें क्या है, इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहा जाता है, इसको जो है कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्रतीक होता है ये ऐसे उल्टा यू की तरह होता है, ऐसे। ठीक, अब इसमें दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो, जैसे दोनों समुच्चय क्या हो, इसके उभयनिष्ठ हो, यानी समुच्चय दोनों समुच्चय उभयनिष्ठ हो, क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक, अब उसके बाद में, तो अब मान लीजिए कोई एक समुच्चय दिया गया है, जैसे जैसे दिया गया है ए बराबर 1, 2, 3 3 दिया गया है, और बी वाले समुच्चय में दिया गया है, बी वाले में देख लीजिए, बी बराबर दिया गया है 3, 4, 5। ठीक, तो अब ए यूनियन बी में जो है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या है कॉमन, यानी इधर 3 है और इधर 3 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, 3, यानी जो तीन दोनों में कॉमन हो उसी को हम क्या कहेंगे, जो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि कॉमन, जो सब में श्रेष्ठ हो। फिर आता है तीसरा रिक्त समुच्चय, एक आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को समझ लीजिए, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो इसे जो है साई ऐसे देख लीजिए, इस वाले चित्र से, या फिर ऐसे साई से इसको प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई संख्या 1 तथा 2, यानी कोई संख्या दी गई हो 1, 2 से बड़ी हो, तो वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा, यानी जो संख्या दी गई हो वो ऐसे हो, 1 या 2 से बड़ी हो, यानी कोई संख्या दी गई हो, कोई संख्या यदि कोई संख्या कोई संख्या यदि 1, 2, 1, 2 यानी 1 और 2 से बड़ी हो, से बड़ी हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा।
ठीक। तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक। अब इस समुच्चय के बारे में लगभग हो गया। अब जो है इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें जो है जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन चिन्हों के बारे में थोड़े बहुत बता दे रहे हैं। लगभग जो आमतौर पे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो चिन्हों का प्रयोग होता है, उनको हम बताते रहे हैं कि कौन कौन से चिन्ह प्रयोग में आते हैं। तो जो इसमें चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, एक तो सबसे पहले आता है कोष्ठक, यानी ये इसके अंदर वो जो है आपका समुच्चय होगा, जो नंबर दिया गया रहेगा या जो भी दिया रहे वो क्या रहेगा, बंद रहेगा। इसको कहा जाता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक है ये, और इसी के अंदर हमेशा वो लिखा जाएगा। ठीक, इसी के अंदर वो हमेशा लिखा जाएगा। पहला चीज तो ये प्रयोग में आएगा। दूसरा प्रयोग में आएगा यूनियन, यानी इसको कहा जाएगा यूनियन ऑफ सेट। ये क्या है, यूनियन ऑफ सेट है। तो ये होगा यूनियन ऑफ सेट। दूसरा ये प्रयोग में आएगा। तीसरा आएगा इंटरसेक्शन। तीसरा होगा जो वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये हो गया। और उसके बाद में ये साई, यानी कि जो है जो इम्पटी, यानी इम्पटी ऑफ सेट। इम्पटी सेट, ये क्या कहलाएगा, इम्पटी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। इतना है समुच्चय के बारे में, आप लोग इतना आज पढ़े जो है। अब आज सिर्फ इतना ही, कल जो है हम इसकी अगली जो इसका प्रश्नावली है उस प्रश्नावली को हल करेंगे। आज सिर्फ समुच्चय के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए आराम से। बस आज आप लोगों की क्लास शुरू करनी थी, तो हमने सोचा शिक्षक दिवस पर आप लोगों के लिए क्लास शुरू कर दिया जाए। कल से जो है प्रॉपर हम आपके लिए एक प्रश्नावली का वीडियो जो है बनाकर लाएंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।